हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाउ लैब टेक। आज की हमारी पहली वीडियो है। यह वीडियो एमसीक्यू बेस होगी। इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर को एक्सप्लेन करके बताया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ESR test mainly indicate ESR टेस्ट मेनली इंडिकेट। ESR टेस्ट किसके बारे में बताता है? ESR टेस्ट बताता है इन्फ्लामेशन की। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इन्फ्लामेशन। ESR अर्थ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट। कि 1 घंटे में RBC जो है, जिसको आर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, कितने mm सेटल डाउन हुई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। आ गया ना हमारा क्वेश्चन आंसर बी। यस एक्सप्लेनेशन इंक्रीजेस इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, टीबी, ऑटो इम्यून डिजीज। किस किस केस में ESR बढ़ जाता है? बढ़ जाता है भैया। ESR इंक्रीजेस किस केसेस में? इन्फेक्शन जैसे कि भाई किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, और प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, which cell is responsible for antibody production? विच सेल, कौन सी सेल के बारे में बातें कर रहा है यहाँ पे? इसमें कहते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कौन सी लिम्फोसाइट हेल्प करती है? तो करती है कौन सी? बी लिम्फोसाइट। कौन सी? बी लिम्फोसाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलो अब बी लिम्फोसाइट के बारे में देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। बी लिम्फोसाइट क्या है? एक WBC से। क्या है? एक WBC से जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होती है? बोन मैरो में। कहाँ मैच्योर होती है? बोन मैरो में। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर मैच्योर होती है। ठीक है, ओके। इसका मेन फंक्शन क्या है? बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? कि ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का मेन क्या है? कि ये एंटीबॉडी इस टाइप की शेप की होती है ना, इसलिए इसको मैंने शेप की तरह एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और किसमें? प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो बी लिम्फोसाइट कब एक्टिवेट होती है? जब स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, दोबारा समझ लो बेटा, कि जब स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आफ्टर एक्टिवेशन, जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो किस किस में डिवाइड होएगी? ठीक है, ये डिवाइड होएगी प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल।
बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर मैच्योर होएगी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन से पहले यहाँ पे प्लाज्मा सेल, ठीक, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और मेमोरी बी सेल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। विच स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट आयरन इन टिश्यू, टिश्यू में आयरन को डिटेक्ट करने वाली स्टेन का क्या नाम है? विच स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट आयरन इन टिश्यू, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पर्शियन ब्लू स्टेन, ठीक। पर्शियन ब्लू स्टेन के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। पर्शियन ब्लू स्टेन यूज टू डिटेक्ट आयरन डिपॉजिट्स जैसे हेमोसेरिडिन इन टिश्यू। आयरन डिपॉजिट्स जो पर्शियन ब्लू स्टेन में जो आयरन डिपॉजिट्स होंगे वो ब्लू कलर के दिखेंगे। किस कलर के दिखेंगे? ब्लू कलर के। जो बैकग्राउंड टिश्यू होगा वो किस कलर का दिखेगा? पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। किस कलर का दिखेगा? पिंक कलर का, क्योंकि जो हमने काउंटर स्टेन की थी वो फास्ट रेड काउंटर स्टेन थी, न्यूक्लियर फास्ट रेड काउंटर स्टेन, ठीक। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। ये कितनी है? 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर, ये इसकी यूनिट है बच्चों। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लेटलेट के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू है 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और कहाँ बनते हैं? प्रोड्यूस होते कहाँ? बोन मैरो में। किस इसका जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? मेगा कैरियोसाइट। इसका साइज एंड डायमीटर देखें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर मतलब स्मॉलर देन आरबीसी। आरबीसी का कितना है? 7 to 8। लाइफ स्पैन होता है 7 to 8 डेज इन सर्कुलेशन। स्टोरेज कहाँ होती है? अबाउट 1/3 प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। कहाँ? स्प्लीन में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक डिजीज है, पीन थ्रोम्बो प्लेटलेट सेल पीनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इंक्रीज प्लेटलेट काउंट मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। विच डिजीज शो रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। कौन सी बीमारी है जो रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखती है? वो कौन सी? होजकिन लिम्फोमा, होजकिन लिम्फोमा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। होजकिन लिम्फोमा एक मलिग्नेंट कैंसर है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल दिखती हैं जो कि किसकी? तो बाइन्यूक्लिएटेड सेल होती है। डिस्क्राइब कैसे किया जाता? ओवल आई अपीयरेंस, ओवल आई अपीयरेंस। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? ओरिजिनेट फ्रॉम बी लिम्फोसाइट,
फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। ये जो कैंसर होता है मलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो किसको देखो, मलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉमनली अफेक्ट किसको, कौन सी साइट को, लिम्फेटिक नोड, लिम्फ नोड, ठीक है, स्पेशली सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर। तो बैक्टीरिया को पता करने के लिए ग्राम स्टेन की जाती है। कौन सी स्टेन की जाती है, ग्राम स्टेन, ठीक है। तो ये वाली स्टेन क्या बताती है, पॉजिटिव, अगर वो, या फिर बताती है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है वो दिखेंगे पर्पल कलर के, किस कलर के दिखेंगे, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव दिखेंगे पिंक कलर के। ठीक, चलो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। बी पर्पल कलर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट कलर के दिखेंगे, ठीक है, एंड अपीयर पर्पल, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, हैंस क्रिश्चियन ग्राम 1884। क्रिस्टल वॉयलेट, इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट हमारी क्या है, प्राइमरी स्टेन। मोर्डेंट कौन सा यूज करते हैं, ग्राम्स आयोडीन, एल्कोहल जो एसीटोन करते हुए डिक्लोराइजर का काम करता है। और जो काउंटर स्टेन है कौन सी है, वो सेफ्रानिन। इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, इसके हर एक की पॉइंट पर एमसीक्यू आता है, तो इन पे कृपया ध्यान दीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस, ये रिजल्ट है, ठीक है, पर्पल और वायलेट कलर का। जो ग्राम नेगेटिव होंगे पिंक और रेड कलर के दिखेंगे। ठीक, विच ऑर्गेनिजम्स केज ट्यूबरक्लोसिस, किस बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबर तो हमको पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिजीज कोज करता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसकी कि टीबी इज कोज बाय एसिड फास्ट बेसिलाई, ट्यूबरक्लोसिस इज कोज बाय एसिड फास्ट बेसिलाई, शेप एंड टाइप, ये रोड शेप का बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरियम बिकॉज ऑफ हाई लिपिड, हाई लिपिड, लिपिड का क्या नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, माइकोलिक एसिड इन दी सेल वॉल। ठीक है, ओब्लिगेट एरोब रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या है, स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट। तो किसी को टीबी हो, तो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो कृपया उसके पास ना बैठे। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो चांसेस है कि आपको भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि वो खांसेगा, छींक लेगा, ठीक है, इस तरह से। ग्रोथ करेक्टरी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, कल्चर करते हैं तो इसको 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं टू ग्रो। और कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है, स्पेशली एलजी मीडिया। ठीक है, लॉन्स्टेन जेंसन मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलाइजा टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, एलाइजा डिटेक्ट्स एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, जैसे कि HIV हेपेटाइटिस की। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 70 to 100 माइक्रोग्राम पर DL। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा।
नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, अभी बताया था कितना होता है कि 70 to 99 या 100, ठीक है। रैंडम किसी भी टाइम पे लेस देन 140, खाना खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट पेरेंडियल पेरेंजियल 2 आवर आफ्टर मील, लेस देन 140 mg/dl। अगर कोई प्री डायबिटिक है तो 100 to 125, ठीक है। फास्टिंग केस में, डायबिटीज़ है फास्टिंग केस में इसे लेस देन या इक्वलेंट 126 mg/dl। ये ग्लाइकोलाइसिस से MCQ है कि उस एंजाइम का नाम बताओ जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, इसका हमारा आंसर होगा हेक्सोकाइनेज। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी है, 120 डेज, ठीक। रेड ब्लड सेल्स circulate in blood for about 120 days before being destroyed mainly in the spleen में क्या होती है फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे पहले 120 डेज तक ये ब्लड सर्कुलेशन में मूव होती रहती है। और इनका मेन फंक्शन सबको पता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और ये बाइकनकेव शेप की होती है, ठीक है। The anticoagulant यूज इन CBC टेस्ट, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है CBC? EDTA, कौन सा? EDTA, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड इज यूज इन, कौन से कलर की ट्यूब होती है? पर्पल लेवेंडर टॉप ट्यूब होती है फॉर CBC बिकॉज इट प्रिजर्व ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। विच सेल इज मोस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा ब्लड में कौन से वाली सेल पाई जाती हैं? तो इनमें से जो हमारे को 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किस में आंसर हमारा न्यूट्रोफिल, क्या है हमारा न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल कितना है? 50 to 70% ऑफ WBCs, सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट। विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप RBC? सिकल शेप ये होती है, जैसे नॉर्मल RBC की शेप ऐसे बाइकनकेव शेप होती है ना, ये इस तरह की शेप होती है, इस तरह से सिकल शेप, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हो जाता है भाई, इसमें जो पेशेंट होता है ना उसको थकावट रहती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है कौन सा? हीमोग्लोबिन HbS केस RBC टू बिकम क्रिसेंट एंड सिकल शेप लीडिंग टू हीमोलाइसिस हो जाता है एंड ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर ब्लड क्लॉटिंग टाइम? ब्लड क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा C है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर द एक्सट्रिंसिक
pathway of coagulation and use to detect, monitor warfarin therapy and clotting disorder। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक है। तो अगर आपको कैसी लगी, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।